मैं सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने चाचू के घर आया हुआ था। चाचू शहर में रहते थे। मैं रात को जब सो रहा था तो मुझे बहुत प्यास लगी। जिस कमरे में मैं सो रहा था वहां मैं अकेला था। पानी पीने के लिए मैं अड्डा तो साथ वाला कमरा जिसमें मेरी दो कजन सो रही थी। एक का नाम शमीम और दूसरे एक का नाम रक्सार था। शमीम और रक्सार आपस में बहनें थीं। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त वो क्या कर रही हैं। दोनों एक दूसरे को राहत और सुकून दे रही थी, क्योंकि वह लैपटॉप पर फिल्म देखकर फिल्म के सीन को धरा रही थी। मैं समझ चुका था कि वह आपस में क्या कर रही हैं, लेकिन मैं अब सोच भी नहीं सकता था कि शहर में लड़कियां ऐसा कुछ करती हैं। मैं खिड़की से दोनों को देख रहा था, क्योंकि एक कमरे में मेरी चुच्ची और चाचू सो रहे थे। उनके घर में 3 कमरे थे। दोनों दूसरे में शमीम और रक्सार सो रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा पर दस्तक दी तो रक्सार दरवाजे पर आई। रक्सार बहुत डरी हुई थी। मैंने रक्सार को कहा कि आप लोग अभी तक जाग रही हैं। मैं पानी पीने के लिए उठा था। मैंने आपके कमरे की लाइट देखी तो मैंने पूछा, खैरियत तो है? आप लोग इस वक्त तक जाग रही हैं। मैंने कमरे से अजीब सी आवाज सुनी। ये बात सुनकर रक्सार कहती है कि ऐसी कोई आवाज नहीं थी, तुम जाओ। मैंने कहा कि मैंने तुम दोनों को देख लिया है, जो कुछ तुम दोनों कर रही थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को सुकून और राहत दे रही थी। मैं तुम लोगों की क्या कोई मदद कर सकता हूं? रक्सार ने कहा कि जाओ। शमीम ने कहा कि आने दो। मैं बात करती हूँ शमीम, क्योंकि रक्सार से बड़ी थी। शमीम ने कहा कि तुम वसीम को अंदर आने दो। मैं अब कमरे में आ चुका था। शमीम ने कहा, तुमने क्या देखा है? मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ खेल रही थी। मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। ये बात सुनकर शमीम ने कहा कि तुम अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जो कुछ तुम लोग खेल रही थी, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूं। जिस पर शमीम ने रक्सार की तरफ देखा। रक्सार को कहा कि कुछ नहीं होता। वसीम को भी जिस चीज की जरूरत है, हमें भी शायद उन चीजों की जरूरत है। हम एक साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजार सकती हैं। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में किसी को कुछ भी पता चले। मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो मुकम्मल तौर पर उस खेल के लिए तैयार है। शमीम और रक्सार, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी, और कॉलेज की लड़कियां एक दूसरे के बारे में अक्सर बातें करती हैं। मुझे भी उन बातों का पता था, लेकिन सर्दी की छुट्टियों के लिए मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए शहर आया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस शहर में मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इतनी ऐसी जिंदगी कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। मैं तो अब खुद बहुत ही ज्यादा परेशान भी था कि पता नहीं इन लोगों को कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। मैंने आज से पहले ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन जो भी था, अब मेरा भी दिल कर रहा था कि शमीम ने रक्सार को कहा कि तुम पहले खेल सकती हो। जैसे जैसे तुमने देखा है, वैसे तुम खेलना चाहो तो खेल सकती हो। रक्सार, जो कि अब बिल्कुल मेरे पास आकर खेलने लगी। शमीम से भी अब बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। वो भी ये खेल अच्छी तरह से जानती थी। मुझे अब काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों अब मेरे साथ खेलने में मसरूफ थे। मुझे भी ये खेल समझ आ चुका था। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं उस खेल के बारे में नहीं जान पाऊंगा, लेकिन अब मुझे उस खेल की समझ अच्छी तरह से आ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद रक्सार ने एक अच्छी सी पोजीशन बनाई। शमीम ने मुझे बताया कि थोड़ा सा देखकर खेलना, क्योंकि तुम्हें पता है कि पहले रक्सार ने कभी भी नहीं खेला। मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, लेकिन मैंने जैसे ही खेला तो रक्सार ने कहा कि मुझसे नहीं खेला जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उस खेल में इतनी परेशानी होती है।
शमीम ने कहा कि जैसे भी खेल लो, एक बार तो उसमें थोड़ा बहुत तो ये सब कुछ होता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वसीम अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं वसीम को बता रही हूं ना। अब आखिर का मैं अपनी मंजिल को पा चुका था। मैं जैसे खेल रहा था, शमीम मुझे बता रही थी। शमीम ऐसे बता रही थी कि जैसे मैं एक बच्चा हूं। उससे पहले उसने कभी भी शायद ऐसा कोई खेल ना खेला हो, लेकिन मैं उस खेल के बारे में कभी अच्छी तरह से जानता था। लेकिन जैसे वो मुझे बता रही थी, इसका बताना मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे अब इस खेल की अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। जैसे जैसे मैं खेल रहा था, उनके चेहरे से मुझे खुशी साफ नजर आ रही थी। कुछ देर के बाद रक्सार ने खुद एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। मैं इस पोजीशन को देखकर खुद अब बेकाबू सा होने लगा। लेकिन शमीम ने कहा कि अगर तुम थक गए तो फिर मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जरूर खेलना है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारे साथ हर कीमत पर खेलना है। मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। थोड़ी देर के बाद मैं एक तरफ थक जरूर जगह था। अब रक्सार भी थक चुकी थी। मुझसे भी मजीद नहीं खेला जा रहा था। लेकिन शमीम ने मुझे कहा कि मैं खुद ही कोशिश कर लेती हूं। मुझे पता है कि कैसे खेलने के काबिल बनाना है और कैसे तुम्हें खेल का असल तरीका सिखाना है। मैंने कहा, ठीक है। मुझे खेल के बारे में अब काफी आदत पता चल जगह था। मैं जैसे खड़ा था, वो मेरे पांव के पास बैठ गए। उसने कहा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। मैं खेलने के दोबारा काबिल हो चुका था। मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मुझे काफी अजीब लगा। लेकिन शमीम उस खेल की पुरानी खिलाड़ी थी। उसका ये पहला खेल नहीं था। मुझे इस बात की समझ आ चुकी थी। वो शायद ऐसा खेल पहले भी खेल चुकी थी। इसलिए उसने जिस पोजीशन में मुझे बैठने को कहा, मुझे कहा कि तुम यहां साकिन हो जाओ। अगर तुम यहां से हिले ना, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। क्योंकि उम्र में वो मुझसे बड़ी थी। इसलिए मैं खामोश हो गया। उन्होंने मुझे जो पोजीशन बताई, मैं उसी पोजीशन में बैठा रहा। और वो जैसे जैसे खेल रही थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। वाकई एक अच्छा खिलाड़ी ही है, उस तरह खेल सकता है। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैं उसकी तरफ देख रहा था। बस अब मैं खेले ही जा रहा था। मैं तो आंखें बंद कर चुका था। जैसे मुझे उस खेल में इतना मधोशी पसंद आ रही हो। वो बस खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि मैं थक चुका हूं, मुझसे नहीं खेला जाएगा। लेकिन वो थी कि थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस खेले ही जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी थी। अब हमारा खेल मुकम्मल हो चुका था। जो हम चाहते थे, वो हो चुका था। उस तरह मेरी कहानी का अख्ताम हो गया। मजीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।